है गाइस, तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे जिसमें आपको बोला जाता है 100 रुपये में .com डोमेन खरीद लो, 105 में खरीद लो, $1 के अंदर .com डोमेन खरीद लो, तो वो भी GoDaddy से। तो गाइस वो वीडियो क्या सच्चाई है उस वीडियो के पीछे, एंड आपको सच में वो डोमेन इतना सस्ता मिलता है या नहीं मिलता। आपने हो सकता है बहुत बार ट्राई किया हो बट आप वो खरीदने में सक्सेसफुल ना हो पाए हो, तो जानेंगे इसके पीछे की क्या सीन है, क्या क्यों होता है ऐसा, और अगर मिलता भी है तो आप क्यों नहीं खरीद पाते हो डोमेन 100 रुपए के अंदर अंदर। एंड और भी चीजें जो है इसके पीछे की जो कोई वीडियो में नहीं बताता पर आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो भी डिटेल्स में। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड तो हेलो गाइस, मेरा नाम हिमांशु शर्मा, आप देख रहे हैं ब्लॉगर सदा यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए बेल बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो इस रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो गाइस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि बॉक्स से आपने वीडियो देखी होंगी जिसमें आपको बताया जाता है कि 100 रुपए में .com खरीद लो GoDaddy से, $1 में .com खरीद लो, $1.3 में .com खरीद लो, कुछ कूपन कोड दिए जाते हैं। तो गाइस उनके पीछे काफी ना ट्रिक्स होती है, इन द सेंस कुछ लूप होल होते हैं जो हर कोई नहीं जानता। एंड हो सकता है आपने वो वीडियो देखी हो और अगर आप बाय करने गए हो तो आप वो डोमेन उतने सस्ते में ना मिल रहा हो आपको, एंड आप ट्राई कर रहे हो बट आपको नहीं मिल रहा हो, तो उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वीडियो फेक होती है, प्रॉपर ऐसा नहीं होता। वीडियो तो लीगली होती है, लेजिट होती है, वीडियो जेन्युइन वीडियो होती है, आप उतने में खरीद सकते हो, बट उसके पीछे एक क्राइटेरिया होता है जिससे आपको फुलफिल करना पड़ता है। इन द सेंस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रोसेस होता है जिससे आपको फॉलो करना। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि अगर मिलता है तो कैसे मिलता है और क्यों नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाए तो उसके बाद क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यार ये बात जरूरी है कि आप अगर ले भी लो सस्ते में तो समटाइम्स उसके बाद कुछ रिस्क फैक्टर्स भी आपके हो सकते हैं कि आपका डोमेन ही सस्पेंड हो जाए, तो ऐसी चीजें दिक्कत भी आपको देखने को मिल सकती है। तो बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले उसके लिए मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, एंड मैं आपको दिखा दूं कि कैसे कूपन कोड लगा के आपको दिखाया जाता है कि सस्ते में .com खरीदो, और दिखाने के बाद उसमें क्या रियलिटी होती है और आप क्यों नहीं खरीद पाते। तो उसके लिए सिस्टम पे चलते हैं। सो गाइस जैसा कि हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, एंड एक बार चलते हैं GoDaddy में एंड देखते हैं वो कौन सा कूपन कोड है और क्या क्या दिक्कतें आती है, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। तो एक बार GoDaddy पे अकाउंट खोल लेते हैं अपना। अभी मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ, फिलहाल मैं आपको वैसे दिखाता हूँ एक बार। तो कुछ भी एक बार डोमेन सर्च कर लेते हैं, जैसे ब्लॉगर्स अड्डा 777.com। ये भाई ये सर्च मार लेते हैं। आई नो ये अवेलेबल होगा। तो यस ये अवेलेबल है। एंड फिलहाल करेंसी यहाँ पे USD है, वैसे इंडिया में कर रहे थे क्योंकि मैंने एक बार अभी चेक किया था। सो इंडिया में हो गया। तो जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अभी भी दिखा रहा है 199 का। एंड ऐड टू कार्ट करते हैं, जैसे ही ऐड टू कार्ट करेंगे यहाँ पे दिखा देगा 1 ईयर के लिए। कंटिन्यू टू कार्ट करते हैं, ओके। एंड नो थैंक्स, और कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए, प्रोफेशनल ईमेल भी हमें नहीं चाहिए। कंटिन्यू टू कार्ट करते हैं। एंड अब कंटिन्यू टू कार्ट हमने कर लिया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैं पुराना वाला हटा दूँ। ये बगाई जो मैंने एक बार चेक करने के लिए किया था, एक बार पुराना वाला रिमूव कर देता हूँ मैं। एंड 1 ईयर का कर देते हैं फ़िलहाल। तो गाइज़ अभी आपको इंडियन रुपीज़ में प्राइस शो हो रहा है 992 रुपीज़। तो गाइज़ जैसे कि आपको अभी इंडियन रुपीज़ में 992 रुपीज़ और 8 पैसा आपको प्राइस शो हो रहा है। तो अगर आप इंडियन रुपीज़ में इसे खर्च करेंगे या इसे बाय करेंगे तो आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। पर जो आपको ट्रिक दिखाता है मैं वो बता देता हूँ एक बार। तो एक बार यहाँ पे कूपन कोड लगा देते हैं, जो कूपन कोड है GDD, ठीक है। इस कूपन कोड है GDD 99 com1। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो जैसे हम इसे अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ ये नोटिफिकेशन देगा नीचे ग्रीन कलर में, यस यू गोट अ ग्रेट डील। तो इसने दिखा दिया, बट प्राइस कम हुआ गाइज, प्राइस कम नहीं हुआ। एंड अभी एक आपको जादू दिखाते हैं जो आपको मोस्टली वीडियो में देखने को मिलता होगा। तो हम सिंपली यहाँ से INR को कर देंगे USD, US डॉलर की करेंसी कर देंगे हम। एंड जैसे ही हम USD डॉलर की करेंसी करते हैं तो रिफ्रेश हुआ नहीं अभी, आई थिंक व्हाट हैपन, या
तो जैसे ही हम यूएस की डॉलर की करेंसी करते हैं तो रिफ्रेश हो गए या तो आपके सामने आउटपुट है कि आपको अब ये मिल रहा है $1.35 का, $1.35 का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे ही आपने करेंसी चेंज की इंडिया से यूएस डॉलर आपने करेंसी कर दी। अब गाइज ये इंडिया से आपने यूएस डॉलर करेंसी तो कर दी, अब एक बार इसे कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि इंडियन रुपीज़ में क्या आता है। टू देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ दिखा रहा है हाउ मच इज़ $1.35 यूएस डॉलर टू इंडियन रुपीज़ इज़ 102 रुपीज़ 12 पैसे। 102 रुपये से 105 रुपये के बीच में आपको वेरी करते हुए मिल जाएगा ये। फिलहाल यहाँ पे 102 रुपये दिखा रहा है। आई डोंट नो कि अभी अपडेट का है या फिर कल का है, वो मैं नहीं जानता, बट 3-4 रुपये आपको ऊपर नीचे दिखाता रहेगा। तो फिलहाल हम 105 राउंड फिगर करके चल लेते हैं। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिखाते हैं कि आपको 105 में ये डोमेन खरीद लेंगे, बट गाइज इतना सिंपल नहीं होता। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीछे बाद में क्या होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख लेते हो कि हाँ यार $1.35 का यहाँ पे दिख रहा है, बट उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो एक बार लॉगिन कर लेते हैं हम अपने अकाउंट से ही, एंड एक बार लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे आपको दिखाते हैं मैं क्या होता है फिर, क्योंकि आप ये वीडियो में तो देख लेते हैं बट कोई परचेज करके आपको दिखाया किसी भी वीडियो में गाइज, परचेज करके नहीं दिखाया। और ऐसा नहीं है कि परचेज होता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा परचेज नहीं होता, परचेज होता है बट हर कोई उसे परचेज नहीं कर सकता। तो जैसा कि आपको दिख रहा है अभी भी प्राइस वही है, ठीक है, $1.35 ही प्राइस है अभी। बट अभी दिखाते हैं, मैं आपको एक बार रैंडमली मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मैं अभी अपना तो नहीं डालूँगा, तो रैंडमली डाला है मैंने, एंड एड्रेस एक बार डाल देते हैं। रैंडमली मैं एड्रेस भी डाल देता हूँ, फ़िलहाल मैं सही एड्रेस नहीं डाल रहा। एंड यहाँ से दिल्ली कर देते हैं, तो सेव करते हैं। ये सेव हो गया। अब गाइज ये सेव हो गया। तो गाइज जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सेव हो गया। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, अब आपके पास फिलहाल मुझे यहाँ पे दिखा रहा है क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। फिलहाल मुझे आई डोंट नो क्रेडिट कार्ड क्यों दिखा रहा है, बट आपको यहाँ पे कई बार ऑप्शन दिखा देगा पेपल का भी और यूनियन पे का भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है जो इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करता हो, चाहे वो वीज़ा का हो, मास्टर का कार्ड हो, एमएक्स का हो, डिस्कवर का हो, एंड ये दोनों ब्रांड मैं नहीं जानता, इनके सिर्फ लोगो हैं, यहाँ पे कुछ नाम नहीं लिखा हुआ, तो आई डोंट नो। बट एक बार यहाँ से कंट्री भी यूएस करके देख लेते हैं, तो आई थिंक वो पेमेंट भी ऑप्शन दिखा दे पेपल का। तो वेयर इज़ यूएस, यूनाइटेड स्टेट, यूएस, यूएई, यूके, यूएस। तो जैसा मैंने यहाँ पे यूएस कर दिया, तो यूएस में आपको एक और ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे चेकिंग का। अबे चेकिंग में क्या है, ये चेकिंग ऑप्शन में राउटिंग, अकाउंट, कंफर्म बिजनेस, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन। गाइज ये मेरे ख्याल से चेक का ऑप्शन है जो यूएस वालों के लिए अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है ये चेक का ऑप्शन, ये यूएस वालों के लिए अवेलेबल है। तो फिलहाल यहाँ से यूएस को हटा के एक बार इंडिया ही कर देते हैं। तो गाइज फिर आई डोंट नो कि अभी ये समटाइम ऐसा होता है, आपको समटाइम 2-3 पेमेंट ऑप्शन दिख जाएंगे, समटाइम आपको एक ही दिखेगा, और ये सब वेरी करता है कूपन पे, आप कूपन लगा रहे हो उस पर वेरी करता है सब। मैं आपको एक बार और दिखाऊंगा, एक सेकेंड, कुछ और करके भी दिखती है बात ट्रिक, क्योंकि हम यहाँ पे देखने आए हैं कि क्या हो रहा है, कि वही देखने आए हैं। तो गाइज अभी जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो गाइज यहाँ पे आप अगर खरीदोगे अपना क्रेडिट कार्ड लेके, पहली बात ये कि आपके पास ऐसा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जो इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करता हो, ठीक है। अगर आपके पास वो क्रेडिट कार्ड भी है और आपने वो पहले यूज़ कर रखा है तो वो यूज़ दोबारा नहीं होगा, आपको नया क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, वो भी नए अकाउंट से, पुराने वाले अकाउंट से भी आप ये कूपन कोड यूज़ नहीं कर पाओगे। फिलहाल जो मुझे दिखा रहा ऑप्शन ये मोस्टली सेफ़ है, इसमें आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका डोमेन खरीदने के बाद बैन हो जाएगा। इसमें फ़िलहाल जो अभी मुझे ऑप्शन दिखा रहा है उसमें ऐसा कुछ सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट कार्ड का दिखा रहा है, ठीक है गाइस। बट कई बार क्या होता है ना, क्रेडिट कार्ड ऐसे होने चाहिए कि जो इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करे तो आप इजीली खरीद लोगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा। बट हर किसी के पास इंटरनेशनल पेमेंट का क्रेडिट कार्ड नहीं होता, राइट गाइज। जो कि मोस्टली जिनके पास होगा, जिनकी ट्रांजेक्शन अच्छे लेवल पे होती रहती है, उन्हीं पे ऐसा क्रेडिट कार्ड होगा, और उन पे ऐसा क्रेडिट कार्ड होगा तो आई डोंट नो कि वो ऐसे सोचे होंगे कि मुझे सस्ते में डोमेन मिल जाए, 200-300 रुपये
खर्च करके कम खर्च करें और ऐसे इतनी मेहनत करके कि कूपन ढूंढे और ऐसे ऐसे ट्रिक यूज़ करें, क्योंकि guys, देखो हर कोई ट्रिक जब यूज़ करता है उसे पैसे सेव करने होते हैं, ठीक है। कईयों के लिए टाइम मैटर करता है, कईयों के लिए मनी मैटर करती है, और स्टार्टिंग में तो हम सबके लिए मैटर टाइम और मनी दोनों करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि भले ही 5-7 मिनट लग जाए बट हमारे पैसा सेव हो जाए, कि ज़्यादा पैसा हमारी जेब से ना जाए, तो हम ये स्टेप्स उठा लेते हैं, हम ये चीज़ें कर लेते हैं। तो अभी जो मेरे पे दिखा रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट समटाइम क्या होता है ना, आई डोंट नो अभी क्यों नहीं दिखा रहा। एक बार मैं यहाँ से यहाँ से कूपन कोड एक बार रिमूव कर देता हूँ, ठीक है गाइस। एक बार मैं कूपन कोड रिमूव कर देता हूँ एक बार। तो गाइस देखा, जैसे मैंने कूपन कोड रिमूव किया तो इसने मुझे यहाँ पे पेपल का भी ऑप्शन दिखा दिया। तो गाइस यही इशू होता है, ये कूपन कोड की बात होती है कि अलग अलग कूपन कोड, अभी ये कूपन कोड वर्क कर रहा है, आने वाला टाइम में हो सकता है दूसरा कूपन कोड आ जाए, उसमें आपको यूनियन पे का भी ऑप्शन दिखा रहे। बट जो भी ऑप्शन दिखाएंगे ना गाइस, उसमें आपको इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जो इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करता हो, जब भी आप इन्हें ऑफर को और इससे यूज़ कर पाएंगे। एंड समटाइम क्या होता है ना कि कूपन कोड से आपने खरीद लिया तो उसके चांसेस ये होता है कि आपने अगर यूएस का एड्रेस मांगते हैं, कई बार इंडिया का एड्रेस डाल दिया, अभी मैंने इंडिया का एड्रेस डाला, आपके सामने दिल्ली डाला है, तो यहाँ पे मेरी अमाउंट चेंज नहीं हुई, यहाँ पे मेरी अमाउंट मैंने कूपन कोड हटाया जब भी चेंज हुई है। बार दोबारा कूपन कोड मैं डाल देता हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने कूपन कोड लगा दिया, तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे वापस वही अमाउंट हो गई एंड पेपल का ऑप्शन हट गया, तो यहाँ पे से कैट कार्ड के ऑप्शन आ गया। तो गाइस इस मेथड से मैंने डोमेन खरीदे हैं, एक नहीं 2 3 4 5 डोमेन मैंने खरीदे हैं इसी मेथड से। तो मेरा अब तक एक भी डोमेन ऐसे तो एक्सपायर नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे तो मेरा सस्पेंड नहीं हुआ डोमेन। बट समटाइम क्या होता है ना कि मेरा ही एक फ्रेंड है, उसने क्या किया था, उसने ऐसे ही कूपन कोड यूज़ किया था जो कि कुछ अलग कूपन कोड था। उस कूपन कोड मुझे याद नहीं, वो कूपन कोड मुझे याद होता तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करता, बट वो कूपन कोड मुझे याद नहीं। बट उसने क्या किया था ना कि जैसे ही इंडिया का एड्रेस डाला तो यहाँ पे जो अमाउंट देख रहे हो ना, वो अमाउंट बढ़ गई, वो यूएस डॉलर में ही अमाउंट बढ़ गई, क्योंकि उसने इंडिया का एड्रेस डाला तो वो एकदम से डिटेक्ट हो गया कि ये तो इंडियन यूज़र है एंड जो ये कूपन यूज़ कर रहा है ये यूएस का कूपन है। एंड तो उसका क्या हुआ कि जैसे उसने यूज़ किया तो अमाउंट बढ़ गई, और उसने फिर क्या किया, उसने फेक यूएस का एड्रेस डाल दिया एंड उसने जब डोमेन खरीद लिया, एक हफ्ते बाद उसका डोमेन सस्पेंड हो गया। तो जब गोडैडी से चैट पे हमने सपोर्ट में बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा सीन है और ये चीज़ें हुई है, तो डेट्स वाई कि वो अकाउंट सस्पेंड हुआ था। एंड सस्पेंड होने का ना आपको डोमेन मिलेगा ना आपको अमाउंट रिफंड होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ऐसे ऐसे सीन हो गया था। तो अगर आपके पास ऐसा इशू आता है कि आपका एड्रेस को इंडिया का भरते ही आपका ऐसा आ रहा है कि आपका अमाउंट बढ़ रहा है, तो आप इस मेथड को फॉलो ना करें। बट अगर आप इंडियन एड्रेस डाल लो तब भी आपकी अमाउंट यूएस डॉलर में सेम है और आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तभी आप, वो भी इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने वाला, वीज़ा हो, मास्टर कार्ड हो, जो भी कार्ड हो, रुपए को छोड़ के, रुपए एक्सेप्ट नहीं करता, मैं फिर से कह रहा हूँ रुपए एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि रुपए इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिलहाल आपके पास वीज़ा होना चाहिए, मास्टर कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड, वो भी जो कि इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करता हो, डेबिट कार्ड भी नहीं, क्रेडिट कार्ड, तो आप ये यूज़ कर पाएंगे। अगर आप ये कूपन कोड हटा देंगे तो आपके पास पेपल का ऑप्शन भी आ जाएगा, बट इस कूपन में पेपल का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप इस कूपन से और क्रेडिट कार्ड से फिलहाल आप अगर बाय करते हैं तो आप ये डोमेन सस्ते में खरीद सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जी हाँ गाइज, आप ये डोमेन सस्ते में खरीद सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी जो मेथड है जो मेरी स्क्रीन पे आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिख रहा है वो सेफ है, उससे आप खरीद लोगे तो उसके 99% चांसेस है कि आपके वो डोमेन सस्पेंड नहीं होगा और आपको सस्ते में डोमेन मिल जाएगा। क्योंकि गाइज आपने इंडियन एड्रेस डाला है, आपने सब कुछ लीगल तरीके से किया, बस आपने करेंसी तो चेंज किया और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, उसमें कोई इशू नहीं। अगर ये फॉल्ट है तो ये गोडैडी का फॉल्ट है कि वर्क क्यों कर रहा है, ठीक है गाइज। आपने तो अपना काम किया है, आपने कोई ऐसा इलीगल नहीं किया, अपने वेबसाइट पे जो चीज़ें मिल रही है आपको, आपने उसी का यूज़ किया है। आप ऐसा नहीं कि फेक क्रेडिट कार्ड डाल रहे हो, फेक एड्रेस डाल रहे हो, ऐसा नहीं है। आप यूनिक एड्रेस डाल रहे हो, अपना एड्रेस डाल रहे हो, अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आनी। बट वो जैसे मैं आपको बताया कि पहले कि अगर आप एड्रेस इंडिया का डालते हो फिर आपका अमाउंट बढ़ जाता है, फिर आप फेक एड्रेस डालते हो, जब ये आपको दिक्कत आएगी। तो फिलहाल आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप इस कूपन कोड को यूज़ करके आप डोमेन खरीद सकते हैं। आपको यहाँ पॉपअप भी हो रहा होगा कूपन कोड GDD99COM1, आप इसे यूज़ करके अभी खरीद सकते हैं डोमेन। एंड आप 102 105 रुपये में आप ये डोमेन खरीद सकते हैं .com। बाकी सस्ता डोमेन है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ये खरीद सकते हैं गाइज। तो प्लीज़ गाइज मैं ये और कहूँगा कि आप कमेंट में मैसेज मत करना कि भाई या सर आप खरीद दो, मेरे पे क्रेडिट कार्ड नहीं, क्योंकि गाइज मेरे पे जितने भी क्रेडिट कार्ड थे फ्रेंड्स या मेरे,
तो मैंने गाइज उनसे खरीद लिया, तो मेरे पे फिलहाल कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और मैं अब इन ट्रिक से नहीं खरीदता। अब मैं जेनुअनली वैसे ही खरीद लेता हूँ, तो अब इन ट्रिक से मैं यूज़ नहीं करता। बट ये ट्रिक आप लोगों के लिए बतानी ज़रूरी है, जिससे आपको अमाउंट थोड़ा सेव करना हो, या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप खरीदना चाहते हैं सस्ते में, तो आप इससे खरीद सकते हैं। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी खरीद सकते हैं। तो 99% चांसेस है आपका डोमेन सस्पेंड नहीं होगा, तो इस समय तो सेफ़ है जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि मेरा ऐसे तरीके से अभी तक तो सस्पेंड नहीं हुआ। बट अगर एड्रेस में आपका अमाउंट बढ़ जाता है, एड्रेस जैसे आप इंडिया का डालते हो और अमाउंट आपका US डॉलर में बढ़ जाता है, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इस स्टेप्स के साथ आगे जाएं और आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, तो वो ना करें। बट अभी सेव है तो सो गाइस, जैसा कि आपने अभी सिस्टम पे देखा, मैंने आपको प्रॉपर दिखाया कि कैसे कूपन कोड लगा के आप $1 में 100 रुपए से भी अंदर आप एक .com डोमेन गोड आईडी से खरीद सकते हो 100 से 5 रुपए के अंदर। बट उसमें आपने देखा कि क्या इशू आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है और आपको क्या चीज रिक्वायरमेंट है। बट गाइस, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, जो मैं अपने आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाया कि आपको उसमें US करेंसी सिलेक्ट करनी पड़ती है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड US करेंसी सिलेक्ट करने के बाद आपको पास होना चाहिए या तो एक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, वो भी वीजा का या फिर मास्टर का, क्योंकि रुपए नहीं चलता। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए होता है। साथ के साथ अगर आपके पास नहीं है तो आप पेपल से भी पेमेंट कर सकते हैं। बट वही एक चीज आ जाती है कि पेपल में भी आपको इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ही रिक्वायरमेंट होगा। आपका अगर पेपल अकाउंट इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से एक साथ ऐड ऑन होगा, जब भी आप पेपल से भी पे कर पाएंगे। और एक ऑप्शन समटाइम्स कभी कभी यूनियन पे का भी दिख जाता है। तो बेसिकली तीनों पेमेंट ऑप्शन जो भी दिखते हैं उनमें यही रिक्वायरमेंट होता है कि आपके पास इंटरनेशनल पेमेंट का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज आप वो डोमेन नहीं खरीद सकते। तो ये दिक्कत आती है कि आप क्यों नहीं खरीद पाते, और फिर आप कमेंट करते हो कि मुझे ये डोमेन नहीं मिल रहा सस्ता, आपको 700 800 900 रुपए का दिखा रहा है बट आप नहीं खरीद पा रहे। तो ये दिक्कत कई बार आ जाती है। एंड सबसे ज्यादा दिक्कत जब हो सकती है कि आपने चलो खरीद भी लिया, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के क्रेडिट कार्ड को लेके, क्रेडिट कार्ड जुगाड़ करके अपने दोस्त के साथ, अपनी फैमिली से, कहीं से भी आपने लेके खरीद भी लिया। तो वैसे कई बार क्या होता है कि ये जो कोड होते हैं, कूपन कोड, ये सिर्फ US की कंट्रीज के लिए होते हैं। इन द सेंस कि US के सिटीजन ही वहां से ये कोड यूज करके डोमेन खरीद सकते हैं। तो कई बार तो ऐसा होगा कि आपने मानो करेंसी सिलेक्ट कर ली बट आपने एड्रेस डाला, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है कि इंडियन एड्रेस है, तो आपका वो कूपन कोड वहां पे अप्लाई होगा नहीं, वो कूपन कोड वेस्ट हो जाएगा, मतलब वो यूज ही नहीं होगा। आपका प्राइस जैसे आप चेकआउट करने जाओगे वापस इंक्रीज हो जाएगा जो इंडिया में प्राइस होगा। तो ये दिक्कत बहुत कॉमन आ जाती है कई बार एंड इन कूपन कोड को यूज करने पे। एंड कई बार ऐसा होता है कि आपने US का फेक एड्रेस डाल दिया, ठीक है, फेक एड्रेस आपने डाल दिया US का, एंड उसके बाद आपने खरीद लिया, आपके पास डोमेन भी आ गया। बट एक हफ्ते बाद जैसे ही मानो GoDaddy टीम को पता चल गया कि आपने फेक एड्रेस डाला है, या फिर इन द सेंस कुछ भी ऐसा सीन हो जाता है कि वो फेक एड्रेस निकलता है, तो आपका डोमेन वहीं की वहीं सस्पेंड हो जाएगा गाइस। आपको डोमेन बैक नहीं मिलेगा, ना आपको पेमेंट वापस मिलेगी। तो ये इशू बहुत ज्यादा आ सकता है अगर आप इन कोड को यूज करके पेमेंट करते हो तो। एंड मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो GoDaddy पे डोमेन मिल रहा है वो आपको 400 500 550 से कम का नहीं मिलेगा, चाहे आप कोई भी कूपन कोड यूज कर लो। फिलहाल अभी कूपन कोड नया आ गया होगा इस वीडियो बनाने का, तो मैं नहीं जानता, बट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस समय ऐसा कोई कूपन कोड नहीं है जो आपको इससे सस्ता दिला पाए 100-150 में, एक्सेप्ट टू कोई अदर करेंसी में आप डोमेन खरीदना चाहो, चाहे वो US हो गया, यूरोप हो गया, या इंडोनेशिया करेंसी में हो गया। तो मैं और करेंसी की बात नहीं कर रहा, बट मैं इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ कि आप इंडियन करेंसी में और कोई ऐसा कूपन कोड नहीं है कि आप इंडियन करेंसी के को यूज करके आप वो .com डोमेन GoDaddy से खरीद लें। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है गाइस, दिमाग में रखनी है अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो तो। एंड चांसेस ये है कि आपका डोमेन शायद सस्पेंड भी हो सकता है। तो इन चीजों से बचो थोड़ा। अगर आप जेन्युइन काम करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो, आपने बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही सोच समझ के एक अपने ब्रांड का नाम सोचा है, और आप अगर ऐसे तरीके से लेते हो, खुदा ना खास्ता वो अगर सस्पेंड हो गया, तो गाइस आपका वो ब्रांड जो आपने सोचा था उसे बड़ा बनाने का सपना वो वहीं टूट जाएगा, क्योंकि वो डोमेन आपको मिलना नहीं, एंड साथ के साथ ना उसकी आपको पेमेंट भी वापस मिलनी है। तो इनिशियली थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगता है, मैं मानता हूँ, बट जेन्युइन तरीके से काम करो। लॉन्ग टर्म काम करना है तो आपको, शॉर्ट टर्म के लिए तो गाइस बहुत से तरीके, शॉर्ट टर्म में आप पैसे कमाने के भी इतने तरीके हैं, जितना मैं नाम नहीं लेता। ऑनलाइन फील्ड में इतने स्कैम होते हैं, इतने फ्रॉड होते हैं, और पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे भी उन फ्रॉड के चक्करों में आ जाते हैं। तो
बहुत पैसा है, बट फ्रॉड मैं नहीं कहूंगा कि करो, क्योंकि फ्रॉड करने का कोई मतलब नहीं बनता गाइस, क्योंकि आप किसी का नुकसान करके अपना पेट भरोगे वो सही नहीं है। तो आप मेहनत से करो ताकि सामने वाला भी खुश हो और आप भी खुश हो और चैन की जिंदगी भी जी पाओ। तो ऐसा काम करना जरूरी नहीं है कि आप गलत काम करो, तो जेन्युइन तरीके से करो। थोड़े पैसे माना एक्स्ट्रा लगते हैं, बट उसके लिए मेहनत करो। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप में डेडिकेशन भी आता है कि मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए तो मैं उससे रिटर्न भी लूं। तो ये चीजें दिमाग में रख के आप काम करो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना जो आपके साथ वीडियो फॉरवर्ड करते होंगे ऐसे कि सस्ते में .com खरीदो या फिर ऐसे खरीदो या फिर ये कूपन कोड यूज कर लो, इस करेंसी से खरीद लो। तो उनके साथ वीडियो शेयर करना। हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सारे अकाउंट बैन होते हैं, बट कुछ टाइम टू टाइम ऐसा हो सकता है कि आपका अकाउंट बैन हो जाए, चांसेस होते हैं। ये मत सोचो कि आपका अकाउंट 100% सेफ है। अगर मैं कहूँ 10% भी चांसेस है तो 10% में भी अगर आपका नंबर आ गया तो आपका ब्रांड ही वेस्ट हो जाएगा, वो डोमेन नेम ही वेस्ट हो जाए। तो ऐसा ना ही करो तो बेटर है। सेफ चलो, रिस्क लेके कोई फायदा नहीं। रिस्क उस चीजों में लिया जाता है जहाँ पे आपको पता है कि मैं वहां पे जेन्युइन तरीके से रिस्क ले रहा हूँ। ऐसे कुछ भी रिस्क लेके आपका फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं, उसके जब बल्कि नुकसान हो जाएगा। तो उनके साथ अपने दोस्तों से शेयर करो ये वीडियो एंड कमेंट करना कि आपको कैसी लगी वीडियो, आपको पसंद आई या नहीं पसंद आई, और मैं क्या इंप्रूवमेंट करूँ अपनी इस वीडियोस में जो आपको और अच्छी तरह मैं समझा पाऊँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना गाइस, आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।